हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ संत स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी मौजूद हैं। और जिस प्रकार आप देखते हैं कि हिंदुओं के साथ कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है देश के अंदर, तो वो अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ रखते हैं। स्वामी जी 2 दिन पहले फरसे वाले बाबा के साथ में उनकी हत्या कर दी गई, कुचल के। गौरक्षक थे। देश के अंदर इस प्रकार के तमाम सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे देश में सरकार के द्वारा एक कुचक्र चल रहा है कि इस धरती से सनातनी खत्म हो जाए और सनातन को मानने वाले खत्म हो जाएं, गऊ को मानने वाले से गंगा को मानने वाले लोग खत्म हो जाएं, तो फिर सरकार के लोग मनमानी करते रहे। यह उन्होंने एक कुचक्र रचाया। उस कुचक्र के तहत ही जो सनातन के लिए काम करते हैं उनकी आए दिन हत्याएँ हो रही है। उसी क्रम में फरसे वाले बाबा की हत्या हुई है। तो वास्तव में बहुत दर्दनाक घटना है वो। और सरकार में अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो और सरकार को ये लगता हो कि हम हिंदू के वोट से जीते हैं, जबकि केवल सरकारें वर्तमान में जो केवल हिंदू के वोट से बन रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें कृतघ्न हो रही हैं और हिंदुओं को मरवाने के क्रम में यह उन इस्लाम के जिहादियों ने दुस्साहस किया कि फरसे वाला को बाबा को गाड़ी से रौंद के मारा। दुर्दांत हत्या हुई है जिसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और योगी जी से कहता हूं कि योगी जी, आपका बुलडोज़र कहाँ गया है और बुलडोज़र किस काम आएगा? और बुलडोज़र अगर सनातन को बचाने के काम नहीं आ सकता तो ये आपका बुलडोज़र निरर्थक है। और अगर आप थक गए हों और लगता हो कि आप पर कुछ करने की स्थिति नहीं है, तो फिर आप जवाब दे दें, फिर हम उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे आदमी का विचार करें। लेकिन आपके रहते हुए गौ हत्यारे मनमानी कर रहे हैं और गौ रक्षक मारे जा रहे हैं, तो ये इससे बड़ा देश का दूसरा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। देश के अंदर स्वामी जी हम निरंतर देख रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, मध्य प्रदेश के उत्तम स्वामी हों या अन्य संत हों, संतों को निरंतर निशाने पर और हाशिए पर लाया जा रहा है। तलवार की धार पर संत हैं। तो जो संत मुखरता से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी डरे और सहमे हुए हैं कि अगला नंबर उनका ना हो। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया महाराज? सरकार के कुचक्र के कारण से पहली बार सनातन में संतों को 2 रूप में बांट दिया गया है। एक संत वो हैं जो सरकारी है और एक संत वो हैं जो वास्तव में सनातन के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो सरकारी संतों को आप देखते होंगे, सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं, उनकी अगुवाई में खड़े होते हैं। तो इन सरकारी संतों ने एक तरफ तो सनातन का सत्यानाश किया है, सनातन की परंपराओं को नष्ट किया है, सनातन की जो व्यवस्थाएं थी उन पर हमला किया है। और दूसरी तरफ सरकार, जो सरकारी महात्मा नहीं है, जो सरकार के अगुवाई नहीं करते, ऐसे सरकारी महात्माओं, गैर सरकारी महात्माओं की हत्या करने का षड्यंत्र सरकार में कहीं न कहीं सम्मिलित है, मैं मानता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम के जिहादी इनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं। आए दिन वो टारगेट पर रहते हैं जो भी सनातन के लिए काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सनातन ने, केवल हिंदू ने सरकार बनाई, लेकिन हिंदू की इस सरकार में सर्वाधिक उपेक्षा देखने को मिलती है। स्वामी जी, अभी 2 दिन पहले ईद थी। ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ईद मनाते हुए लोग नजर आए, इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आए और भाजपा के जो नेता हैं वो मुसलमानों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो इस पूरे हिंदुत्ववादी पार्टी को और हिंदुत्ववादी जो चेहरे थे जिनको आप सत्ता में लेकर के आए, इस पर आप क्या कहेंगे? देश का दुर्भाग्य है, जब देश में वोट मांगना होता है तो हिंदूवादी के नाते वोट मांगा जाता है, और जब वोट के आधार पर सरकार बन जाती है तो वो सरकार सबकी हो जाती है, अर्थात सेकुलरवादी हो जाती है। नारा तो वो सबके देते हैं, लेकिन हिंदू के छोड़कर बाकी लोगों की सरकार हो जाती है, जिसे सेकुलर सरकार कहते हैं। और सेकुलर सरकार का मतलब है हिंदुओं पर अधिक से उत्पीड़न, हिंदुओं की अधिक से अधिक हत्या, हिंदुओं के मान बंदियों की हत्या, हिंदुओं को मानने वालों को अधिक से अधिक प्रताड़ित करने का काम वो सरकार को कर रही है। नाम तो उसका है सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हिंदू का छोड़कर सबका विकास, ये जो नारा है, ये नारा होता तो शायद ठीक लगता। और हिंदुओं का उत्पीड़न ही सेकुलर है। हिंदुओं की अधिक से अधिक जो हत्या कर सके वो अच्छा सेकुलर। तो उसी के तहत जो है हिंदू सनातन को मानने वाले जो संत हैं वो टारगेट में हैं। उनमें मैं भी हूँ, स्वामी आनंद स्वरूप जी भी हैं। जो लोग भी सरकार के एजेंट नहीं हैं या सरकारी महात्मा नहीं हैं, वो निशाने पर हैं।
यूजीसी कानून के विषय में बात करें तो अभी दिल्ली में तमाम सारे सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए, उनको आंदोलन तक नहीं करने दिया। हजारों की संख्या में पुलिस बल वहाँ मौजूद था, उनको रोक लिया गया। और देश के अंदर आरएसएस जो है वो भी कह रही है कि यूजीसी कानून सही है। तो यूजीसी कानून पर महाराज आपकी प्रतिक्रिया? भारत में अब तक के कानून में हम सबसे खराब कानून मंडल आयोग मानते थे, और उस मंडल आयोग के कारण से पूरे देश में विघटनकारी तत्व सक्रिय होते, और उसके बाद फिर विघटनकारी तत्वों को दमन हुआ और हिंदू एक साथ इकट्ठा होकर के खड़ा हुआ। और उसका परिणाम हुआ कि 2014 में पहली बार केवल हिंदुओं के वोट से सरकार बनी। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, केवल हिंदुओं की बात कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वोट मांगते समय एक बात कही थी कि मैं एक एक वोट के ऋण को चुकता करूँगा। मैं आज उनसे कहता हूँ, आप एक एक वोट का ऋण दे रहे थे, आपका अपने एक एक वोट केवल हिंदुओं का लिया है, तो आपका ऋण चुकता करने का यही तरीका है कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना, हिंदुओं के खिलाफ आए दिन योजना बनाना, हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए यूजीसी जैसा कलंक कानून लाना। तो अगर यही आप ऋण अदा कर रहे थे तो भाई हमारी तुमसे नमस्ते है, ऐसा ऋण मत दो। और अगर आपके हृदय में कृतज्ञता बैठ गई है, आप कृतज्ञ हो गए हो, आप टिकट और वोट लेकर के हिंदू समाज से और हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यही काम बीपी सिंह ने किया था। और बीपी सिंह को मृत्यु नहीं मिली, मृत्यु के लिए तड़पते रहे। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना। आपको भी जिसने हिंदू समाज के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, उसकी दुर्दशा होती है। दुर्दशा होनी है से बचना हो आपको, तो मैं आपसे आज भी निवेदन करता हूँ, इस हिंदू समाज बड़ा दयालु है, इस हिंदू समाज से माफ़ी मांगे और इस यूजीसी जैसा कलंक भारत से मिटाने के लिए इसको वापस लें। नहीं तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, आप बैकवर्ड कहने लगे अपने को। जब हमने आपको चुना था, जब हमने आपको वोट दिया था, आपके लिए हम लड़े थे, मरे थे, कटे थे, और आपको हमने हिंदू मान करके वोट दिया था। हमको अब पता लगा 14 से जाकर 10-11 साल में, 8-10 साल में पता लग पाया, 12 साल बाद पता लगा कि देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड है, देश का गृह मंत्री बैकवर्ड है। हमने अमित शाह मोदी को कभी हमने बैकवर्ड मान के वोट ही नहीं दिया, हमने तो हिंदू मान के वोट दिया। और अगर देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड होगा तो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बैकवर्ड नहीं होगा, क्योंकि और फिर आप उसके बावजूद भी अगड़े पिछले की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, सवर्ण और गैर की सवर्ण की लड़ाई करने के लिए। और लड़ाई तो चलो, लड़ाई तो यहाँ तक हो, लोगों के जीवन से खिलवाड़, लोग अपनी एजुकेशन भी प्राप्त न करें, लोग घरों में बंद हो जाएं, घरों से बाहर आए तो जेलों में चले जाएं, ऐसे षड्यंत्र आपने जो सवर्ण समाज के लिए किया है, ये बहुत खतरनाक है। अब भी अगर आपके हृदय में थोड़ी बहुत आत्मा बची हो तो उस आत्मा का उपयोग करते हुए पूरे हिंदू समाज से क्षमा मांगते हुए इस यूजीसी को तत्काल बिना विलंब करे वापस ले आओ। ये हिंदू समाज बड़ा दयालु है, कृपालु है, आपको फिर सिर आँखों बैठा लेगा। सुबह का भूला शाम को घर आए तो हम उसे भूला नहीं कहते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि हिंदू समाज दयालु है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस रुख को अपनाती है।